नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। माफ कीजिएगा, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पूछता इंडिया में आज हम बात करने जा रहे हैं चारों ओर से मुसीबतों से घिरते पाकिस्तान की। पीओके में 1 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रही है और वहीं बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। हम आपको पूरी बात बताएं उससे पहले आपको सुनाते हैं टीटीपी लड़ाकों की ओर से पाकिस्तान के जवानों को चेतावनी दी गई है। किस तरह की यह चेतावनी है, जरा सुनिए। हम एक पैगाम देना चाहते हैं तमाम उन लोगों को जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज में है। आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितनी भी कोशिश कर ले, हम आपको एक नसीहत करेंगे, एक हम आपको वो करेंगे कि आप आज अपनी जान माल और इज्जत पे रहम कर, अपने बच्चों पर रहम कर, अपनी नौकरियां छोड़े। इस तागूती निजाम के लिए, अल्लाह के दीन के दुश्मनों के निजाम के लिए, कुफर और यहूद और इसराइल के एजेंडे को नाफिज करने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी खुद लड़ती है और आप लोग को देखती है, आप लोग को हम एक ये वो करेंगे कि आप इन सब चीजों से दस्तबरदार हो जाए। और अगर नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोहादी लड़ाई में इनके साथ हुआ, आप सबका ये अंजाम होगा। दूसरी बात, हम अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप कभी भी फ्रंट लाइन पे हमारे सामने न आए। हम आपके हैं, आपसे और आपकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये गुस्सा आपने देखा और सुना, ये गुस्सा है टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ। ये नाराजगी है और सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना से, पाकिस्तानी सरकार से कि बताइए कि इस तरह से जो नर्क बनाने का काम आप कर रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा। चलिए अब आपको बता दें कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मस्तंग में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का दावा किया है, जिसमें 45 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है। यह हमला क्वेटा कराची हाईवे पर खतकुचा के पास हुई है। बीएलए ने दावा किया कि इस हमले को उसकी फतह स्क्वाड ने अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि बीएलए ने सैनिकों को ले जा रही बसों के काफिले पर हमला किया और इसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू फोर्स को भी बख्शा नहीं गया, उन्हें भी निशाना बनाया गया। बीएलए ने 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच पाकिस्तानी सेना पर 48 हमले करने का दावा किया है। साथ ही इन हमलों में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का भी दावा है। और उधर पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाने में टीटीपी भी पीछे नहीं है, वो भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कहा क्या जा रहा है वो समझिए। कहा जा रहा है कि बीते दिनों में टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर 2 भीषण हमले किए हैं, जिनमें 9 जवानों के मारे जाने और 30 के घायल होने की खबर है। और यह भी दावा है कि टीटीपी लड़ाकू ने बन्नू के मरयान पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए और कई जख्मी हो गए साहब। और इसके अलावा टीटीपी ने दीर जिले में पुलिस के काफिले पर हमला किया और इसमें भी 3 पुलिसकर्मी मारे गए। दीर जिले में पुलिस के काफिले पर हमले का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है। यानी खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ बलूच लड़ाकों और टीटीपी लड़ाकों ने अब हाथ मिला लिया है, दोनों साथ आ गए, ये खबरें कह रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये दोनों साथ आ गए हैं तो क्या हश्र होने वाला। यानी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की मुसीबत पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो पहले ही नहीं संभाल पा रहे हैं। हर जगह हमले, नाराजगी, आक्रोश, गुस्सा, अटैक, यह सब देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शाबान चला रही है। उम्मीद है और उम्मीद करना कोई बुरी बात नहीं,
और उसी उम्मीद में ऑपरेशन शाबान का सहारा लिया गया है। अब आइए आपको बताते कि बलूचिस्तान में पाक सेना की मुश्किलें कम होने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही। क्या बड़ी वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यहां रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच से सेना के काफिले के आने जाने के लिए गिनी चुनी एक दो सड़कें, मुख्य सड़कें जो बनाई गई, और ऐसे में सैनिकों को बार बार उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक ही रास्ता बार बार तय करना पड़ता है, उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तो ये बेहद आसान हो जाता है बीएलए और टीटीपी के लड़ाकों के लिए कि उन्हें पता है कि ये जो दुश्मन हैं बीएलए और टीटीपी के, वो तो इसी रास्ते से जाएंगे। तो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठ जाते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जहां अक्सर बीएलए के लड़ाके एम्बुश लगाकर काफिले पर हमला कर देते हैं। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी सेना को लाने ले जाने में सामान्य यात्री बसों का इस्तेमाल किया जाता है और बारूदी सुरंगों या गोलीबारी से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। मतलब कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का है। पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में खुफिया जानकारी जुटाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप सोचिए कि उसी देश का वो हिस्सा जिसकी खुफिया जानकारी जुटाना चाहिए, कोई भी जुटाएगा अपने दुश्मन के बारे में, वो भी नहीं जुटा पा रहे। ये हाल है। सालों से चले आ रहे सैन्य अभियानों और लोगों की नाराजगी के कारण सेना को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता है। यानी एक चीज साफ है दर्शकों, साफ है कि पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी हुक्मरानों पर खड़े हो रहे हैं और चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि क्या वो वास्तव में पाकिस्तान को जलते हुए देखना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को जो मजबूत होने का दावा करता है वो तो टूट रहा है, वो चाहते हैं इस तरह से टूटता रहे और खुद सिर्फ और सिर्फ विदेशों में ऐश करना चाहते हैं, मध्यस्थता करना चाहते हैं। अरे खुद का घर जल रहा है भाई साहब। और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जो अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस पूरे चर्चा में, वो समझिए। सवाल नंबर 1 पूछता है, इंडिया में क्या शहबाज सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उनसे बातचीत नहीं कर सकती? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान सरकार और सेना सिर्फ बलूचिस्तान से खनिज लूटना चाहती और बदले में उन्हें कोई फायदा नहीं देना चाहती? यही एक मकसद है क्या? सवाल नंबर 3 समझिए, अगर सुरक्षा बल ही सुरक्षित नहीं है भाई साहब, तो बलूचिस्तान पर कैसे पाकिस्तान अपना कब्जा बनाए रखेगा? और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ अरविंद तेजावत साहब, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सदीक आजाद बलोच, पत्रकार, यूरोप से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मसूद चौधरी साहब, पत्रकार हैं पाकिस्तान से, मसूद साहब आपका भी बहुत स्वागत है। असद मलिक साहब, पत्रकार हैं पाकिस्तान से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मसूद चौधरी साहब आपका ही रुख करूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे एक्सप्लेनेशन पर। जरा मुझे यह बता दीजिए कि ठीक है कि आप कुछ ले रहे हैं, कहीं से कुछ उठा रहे हैं, और वो आपसे क्या मांग रहा है? सिर्फ यही मांग रहा है जो हक है हमारा वो दे दो। क्यों नहीं दे पा रहे? बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? कि आपको नहीं लगता कि बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझा ले? क्यों इंटरनेशनल बेइज्जती करानी है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा लंबी तमहीद बांधी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो कश्मीर से बलूचिस्तान तक हर तरफ जहाँ जहाँ पुरअमन एहतजाज है वहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है, और हम बिल्कुल भी
जंतर मंतर वाला सलूक नहीं करेंगे लोगों के साथ, हम बिल्कुल भी उन्हें उठा के अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी डायरेक्ट बात बम ये मार कि देंगे। नहीं बम क्यों मारेंगे भाई, फिर अभी तो गोलियां बात ही चला नहीं शुरू देंगे। हुई। देखे अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई नहीं थी, नहीं आप सर, मैं तो रोक बता दिया रहा हूं, मैं आपने। याद दिला रहा हूं तो ना मैं आप बात शुरू आप करने मैं लगा। तो यही तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों, आप सोचता क्या है, आदमी दुखी क्यों है, क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। ये समस्या आपके साथ खड़ी हो रही है ना सर। देखें, आपको हमारी इतनी फिक्र है, हमें इसका एहतराम है, हम आपका एहतराम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं इसी बात पे कि आपको हमसाये की इतनी फिक्र है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि बीएलए के फाइटर्स के पास M16 कहां से आ रही हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स कहां से आ रहे हैं, उनके पास जो है वो वेपनरी कहां से आ रही है, उनके पास वो ट्रेनिंग कहां से आ रही है। अगर आप टीटीपी की बात करते हैं तो टीटीपी के पास वो जो इक्विपमेंट है जो उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है और जो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, उसके अंदर बड़ा फर्क है। फिर पुलिस एहलकारों की बात करें, वहां पर जो शहीद होने वाले हैं वो पुलिस के एहलकार हैं, जो खड़कूचा के अंदर भी वाकया हुआ उसमें भी पुलिस के एहलकार शामिल हैं, और दूसरी जानिब जो केपी के अंदर बन्नू के अंदर वाकया हुआ उसके अंदर भी पुलिस एहलकार शामिल है। तो उनके पास तो असला मौजूद नहीं था, लेकिन दहशतगर्दों ने हमला किया। अब अगर आप ये चाहते हैं, हमारा हमसाया अगर ये चाहता है कि हम दरमियान से हट जाएं और ये जो दहशतगर्द है इनको कोई सेफ पैसेज मिल जाए और ये किसी तरह से इंडियन बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, तो फिर आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान तो दरमियान में एक दीवार है, जिस दीवार को आप खुद गिराने की बात कर रहे हैं और खुद गिराना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान तो बाकायदा तौर पर जख्म बर्दाश्त भी कर रहा है, आलमी अमन की भी बात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी बात कर रहा है। तो अगर ये अमन की बात और अमन की कोशिश गलत है तो फिर आप ही बता दीजिए। नहीं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं ना साहब कि अमन की कौन सी कोशिश है कि अमन आ ही नहीं पा रहा है, और एक जगह नहीं हर जगह यही देखने को मिला है। हिमांशी जी नमस्कार, कौन सी जय अमन की हिंद। कोशिश है हिमांशी जी? देखिए, अगर आप पीओजेके में बंदूक पकड़ा देते हैं, उनसे कहते हैं भारत में जाइए, उनकी कश्मीर में आतंकवाद बचाइए, और आज वही लोग खड़े होकर इस चीज को सरेआम कह रहे हैं कि हमें आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार ने बनाया, ये एक ऑन रिकॉर्ड की कही गई बातें हैं। इसके अलावा देखिए, भारत का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी समस्या होती है उसका ठीकरा भारत के सिर पे फोड़ दिया जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।